नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो 11 राज्यों के 93 सीटों पर तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव में मतदान जारी है और तीसरे चरण को लेकर लगातार चुनाव आयोग की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इस बार मत प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो। तो चलिए, सुबह 7 बजे से 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान जारी है और स्वदेश न्यूज आपको पल पल की खबर दिखा रहा है। हम हर क्षेत्र से आपको दिखा रहे हैं, हर राज्य से आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से वहां पर वोटिंग हो रही है, किस तरह से मतदान हो रहा है। एक बार फिर से हम आपको हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ के जरिए आपको एक झलक दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह से मतदान हो रहा है। पहले सबसे पहले सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, हमारे वहां से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी। राहुल, महाराष्ट्र की बात कर लें, कितने सीटों पर वहां पर चुनाव है और क्या कुछ माहौल है, किस तरह से मतदान चल रहा है? राहुल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं वो। तो महाराष्ट्र में अगर देखें, जो प्रमुख पार्टियां हैं वो है बीजेपी, वो है एनसीपी, वो है शिवसेना। हालांकि शिवसेना भी दो टुकड़ों में, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एक शिंदे गुट है, लेकिन जो साइन है वो शिवसेना में शिंदे गुट के पास है। और वहीं एनसीपी की बात कर ले, वहां पर भी अब दो गुटों में बढ़ गई। तो महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी उठापटक वाली, देखना होगा इस बार जब रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से अब सीधे हम दूसरे हमारे संवाददाता के पास जाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरहान भी सुने हुए हैं, वो लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। फरहान, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फरहान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ सर। फरहान, क्या कुछ वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है वोटर्स में और क्या कुछ प्रतिशत है? जी बिल्कुल, बताते चलिए, आगरा फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो आगरा फतेहपुर सीकरी में करीब 18 लाख जो मतदाता है, इसमें 11 लाख पुरुष मतदाता है और करीब 9.5 लाख महिलाएं जो है मतदाता है। बात की जाए फतेहपुर सीकरी की तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार चहार जो है मौजूदा सांसद है और उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन पर दाव लगाया है। वही रामेश्वर चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो वहां से विधायक है चौधरी बाबूलाल, उनके सुपुत्र हैं, जो कि निर्दलीय के रूप में पर्चा बना है और राजकुमार चहार के प्रतिद्वंदी है। वही गठबंधन की बात की जाए तो फौजी बाबा रामनाथ चक्रवार यहाँ जो है गठबंधन के प्रत्याशी है। क्योंकि मौजूदा लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का यहाँ माहौल है और लोगों में कितना उत्साह मतदान को लेकर। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फतेहपुर सीकरी चुनाव जो है बहुत ही एक तरफा चुनाव की वोटिंग हो रही है, क्योंकि हमारे रामेश्वर ये चक्रवार जी जो है बहुत अधिक वोटों से जीत रहे हैं। हमारा जीत का काम जो है बाबूलाल, माननीय बाबूलाल चौधरी जो वर्तमान में विधायक है, फतेहपुर सीकरी के सांसद भी थे, उनके बेटे रामेश्वर सिंह से टक्कर है हमारी और वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम जो है फतेहपुर सीकरी पे एक तरफा जीत कर रहे हैं। हमें जो है हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म का वोट हमें फतेहपुर सीकरी पर मिल रहा है और हम काफी मतों के साथ फतेहपुर सीकरी लोकसभा को जीतकर जो है संसद में हम चक्रवार जी को, फौजी बाबा को भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है कि फौजी बाबा। ठीक है फरहान, दोबारा हम आपके पास आएंगे वापस। आप लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। अब सीधे रुक करते हैं मुरैना का, हमारे साथ जुड़े वहां से गिरिराज। मुरैना की बात कर लें, क्या कुछ स्थिति है वहां पर, क्या कुछ प्रतिशत अभी निकलकर सामने आ रहा है? 7 बजे से ही मुरैना श्योपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव मतदान शुरू हो गया था। जो अभी तक का बात करें, करीब 1 घंटे पहले तक 40% मतदान पूरी मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट हो चुका है। वहीं हम बात करें अगर मतदान की, तो पहले की अपेक्षा मतदान इस बार काफी कम देखा जा रहा है। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र से करीब 20,06,730 मतदाता अपने सांसद को चुनने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए ये मतदान की प्रतिशत यहाँ काफी कम देखने को मिल रही है। इसकी एक अपन ये भी कह सकते हैं कि भीषण गर्मी को लेकर भी मतदाताओं का रुझान कुछ कम देखने को मिल रहा है, जिससे कि मत प्रतिशत कम होने की संभावना है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहेगा। अब फिर से एक बार रुकने की कोशिश करते हैं मुंबई का, हमारे साथ वहां से बने हुए राहुल पुजारी। राहुल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राहुल, क्या कुछ तीसरे चरण में स्थिति वहां दिखाई दे रही है? क्योंकि पहले और दूसरे चरण में मत प्रतिशत कम रहा है, इस बार क्या कुछ मत प्रतिशत अभी तक निकलकर सामने आया है? जी भागीरथ जी, मैं जिस तरह से बता दूं, सुबह 7 बजे से मतदान के केंद्रों में भीड़ इकट्ठी हो गई है। जहां तक 2 हाई प्रोफाइल सीट की बात करूं तो बारामती और रत्नानगर के, तो जिस तरह से लंबी लाइन कतार देखी गई थी, लेकिन और जगह पे थोड़ी धीमी मतदान हुआ। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी तक जो चुनाव आयोग का जो है तो 35% मतदान हो चुका है महाराष्ट्र में 11 सीटों पे। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि 35% मतदान होने के कारण अभी भी लग रहा है कि शाम के 6 बजे तक ये मतदान और भी बढ़ेगा और 55% तक बढ़ सकता है। जी ठीक है फरहान, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? तो गर्मी को लेकर वहां क्या स्थिति, क्या उसका कुछ असर मत प्रतिशत पर दिखाई दे रहा है, या फिर लोग गर्मी के बावजूद भारी संख्या में निकलकर वोट करने आ रहे हैं?
बिल्कुल बात की जाए मतदान की तो सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान केंद्र पर भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से पारा बढ़ता जा रहा है, गर्मी का प्रकोप लगातार यहाँ देखने को मिलता है, तो मतदान केंद्र जो है खाली हो गए, सुनसान पड़े हुए हैं। मतदाता जो है गर्मी की वजह से मतदान केंद्र पर नहीं जा रहा है। हो सकता है ठीक है फरहान, लेकिन स्वदेश न्यूज लगातार विनती कर रहा है, गर्मी है मानते हैं, लेकिन लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, गर्मी है, घर से आप बाहर निकलिए, छाता लेकर जाइए, पानी लेकर जाइए, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे संवाददाता का वहां से एक जो स्थिति बताने के लिए। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी लगातार जारी हमारी चुनाव पर चर्चा और चुनाव पर अपडेट।